नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सवालों के जवाब में। दोस्तों आप लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं। तमाम विषय जिसको लोग समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत छोटी छोटी जानकारी आप मुझसे मांगते हैं और वो लोगों की नज़र में हो सकता है महत्वपूर्ण कम हो, लेकिन मेरी नज़र में बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और चूंकि आप लोग चाहते हैं तो आपकी नज़र में भी महत्वपूर्ण ही होता है। जैसे दाढ़ी रखने वाला सवाल आपने किया, नमाज पढ़ने वाला सवाल आपने किया, आपने जो है वर्दी पहन करके शादी में वो वर्दी पहन करके घर जा सकते हैं कि नहीं, असलहा लेकर घर, मतलब छोटे छोटे सवाल हैं। लेकिन कुछ जो है ये जो छोटे छोटे सवाल हैं ये बड़े काम के सवाल होते हैं। अब एक सवाल आप लोगों का STF के बारे में है कि मैं आप लोगों को बताऊं STF क्या चीज़ है, पोस्टिंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने किए, काम कौन से बड़े किए STF ने। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कोई STF जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। STF का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल टास्क फोर्स। उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान समय में जो जिसको कहा जाए सबसे आगे चलने वाला फोर्स अगर कोई है तो वो STF है। सबसे बड़े बड़े काम करने वाला अगर कोई फोर्स है वो STF है। एक हिसाब से अगर ऐसे कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है दिल है वो STF है, क्योंकि बिना दिल के जो है कोई रह नहीं सकता है, बिना दिमाग के कोई नहीं रह सकता। तो मतलब एकदम समझ लो कि अगर STF को हटा दिया जाए, केवल STF को हटा दिया जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम, वो चाहे मतलब पुलिस का सिस्टम हो या जो है अपराधियों के विरुद्ध जो काम करने वाले लोगों का सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा। STF इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है STF। तो ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है, तो मैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे इसका गठन हुआ था। सन 1998 के पहले जो है एक पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर कहा जाए कि उत्तर जो है अपराधियों में सबसे पहले AK-47 का प्रयोग करना किसने शुरू किया, तो वो श्री प्रकाश शुक्ला ने ही शुरू किया था। श्री प्रकाश शुक्ला जो कि बिहार के में कई हत्याएं कर चुका था, मंत्री तक की हत्या कर चुका था, तमाम पुलिस वालों की हत्याएं कर चुका था और बहुत ही दुर्दांत हो गया था, जो कि जिसका नाम सुन करके जो है लोगों में भय, रंगदारी वसूली, ये सारा काम उसका शुरू हो गया था। इसी दौरान जो है ये इनपुट मिला कहीं से, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, कि उसने जो है जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि अब इस समय पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाए, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री और आज के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी, उनकी हत्या करने की सुपारी ले ली है। उसको ऐसा करने से रोकने के लिए, उस पर गिरफ्त बनाने के लिए जो है STF का गठन हुआ सन 1998 में। जब STF का गठन हुआ उस समय एकदम शुरुआत थी, मतलब इससे पहले कोई ऐसा संगठन तो उत्तर प्रदेश पुलिस में था नहीं। तो कम सुविधाओं के साथ, कम इसलिए कहता हूं कि जो है जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो वहां एकदम से सुविधाओं का अंबार नहीं होता है। बहुत कम सुविधाओं के साथ जो है STF ने काम शुरू किया, अपना काम शुरू किया और बहुत ही थोड़े समय में जो है गाजियाबाद लोनी बॉर्डर, दिल्ली लोनी बॉर्डर पर जो है एक मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। ये STF का जो है गठन का उद्देश्य था और सबसे पहला काम उसका था। कोई छोटा मोटा और काम किया हो इस दौरान तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसका उद्देश्य STF का श्री प्रकाश शुक्ला का ही। इसके बाद जो है धीरे धीरे STF में विस्तार होने लगा। आज जो है STF जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, ये सवाल काम का हो सकता है पढ़ने वाले बच्चों के। STF का मुख्यालय लखनऊ में है, इसकी शाखाएं हैं। कहाँ कहाँ शाखाएं, ऐसे जान लीजिए कि जहां जहां भी जोन ऑफिस हैं, जहां जहां ADG जोन या IG जोन साहब बैठते हैं,
वहाँ वहाँ एसटीएफ का अपना ऑफिस है, ब्रांच है। हालांकि जो है वो जोन से इनका मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कहा जाए तो गोरखपुर में इसका ऑफिस ब्रांच है, वाराणसी में है, आगरा में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है, बरेली में है। इतनी जगह पर इसकी ब्रांचें हैं। अब रही बात इसमें जो है कौन कौन जाते हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जाते हैं, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के, और ऊपर तो फिर पोस्टिंग होती है, जो है शासन पोस्टिंग करता है, लेकिन जो उसके नीचे की मैं बता रहा हूं आपको, जाते हैं पीएससी के सिपाही से लेकर के और कंपनी कमांडर तक भी जाते हैं इसमें पोस्टिंग पर। कैसे पोस्टिंग होती है? पहले तो मांग आती है एसटीएफ में कि जो इच्छुक लोग हैं वो एप्लीकेशन दे दें, और अगर उस समय कोई चूक भी गया है तो भी बीच बीच में जो है आप अपने कप्तान साहब के माध्यम से एप्लीकेशन अपनी भेजवा सकते हैं। जब आपकी एप्लीकेशंस पहुंच जाती हैं तो वहां पर इंटरव्यू की डेट रखी जाती है और आपका इंटरव्यू लिया जाता है आईजी साहब के द्वारा, आईजी एसटीएफ साहब के द्वारा। एक बोर्ड होता है तो वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपका जो है बौद्धिक लेवल नापा जाता है, अपराधियों के प्रति आपकी धारणा क्या है ये नापा जाता है, आपकी जो अपने कार्य के प्रति समर्पण क्या है ये देखा जाता है, मुश्किल से टकराने का और साहस का, परेशानियों से लड़ जाने का, ये सारा चीजें जब जो है आपका नापा जाता है। नापा कोई मीटर नहीं लगाया जाता, सवाल पूछे जाते हैं और कुछ आपका जो करेक्टर रोल होता है उससे देखा जाता है, और जब आप उनको लगता है ये फिट है हमारे लिए तो फिर वो जो है आपका रिकमेंडेशन भेज देते हैं डीआईजी स्थापना, आईजी स्थापना के यहाँ, वहां से तत्काल पोस्टिंग हो जाती है। मतलब अगर एसटीएफ ने किसी की डिमांड कर ली है तो फिर वो आदमी तत्काल वहां तक पहुंचेगा। एक जो अच्छी बात यह है कि जैसे जो है प्रशासनिक आधार पर कोई जीआरपी में चला जाता है, कोई फूड सेल में चला जाता है, कोई सीबीसीआईडी में चला जाता है, लेकिन कभी भी कोई प्रशासनिक आधार पर एसटीएफ में नहीं जाता है। एसटीएफ में जो भी जाता है वो अपनी इच्छा से ही जाता है, जब तक उसकी इच्छा रहती है वहां रहता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वहां नहीं रखेंगे आपको, ये चीज है। अब एक सवाल आपको और आता है कि जो है कौन कौन से असलहे ये लोग प्रयोग करते हैं एसटीएफ में जो लोग हैं, तो ऐसे समझ लो कि अगर जो है रिवाल्वर पिस्टल का प्रयोग होता है, 47 भी प्रयोग होती है, और अगर कहीं डकैती वाले इलाके में, काम्बिंग वगैरह के इलाके में है तो लाइट मशीन गन का भी प्रयोग होता है, हैंड ग्रेनेड का प्रयोग करते हैं ये लोग। जो इनका सिस्टम है वो टोटल जो है मुखबिरी पर और सर्विलांस पर काम करता है। इसके अलावा मैनुअली भी बहुत कुछ ये पता करते हैं, मैनुअली मुखबिरी एक ही चीज हो गई। और बड़े बड़े अपराधियों को जो है गिरफ्तार करने का, उनको जो है मुठभेड़ के दौरान मार गिराने का श्रेय जो है हमारी एसटीएफ को है। अब आप एक सवाल और कर सकते हैं कि यहाँ जाने पर और क्या क्या कोई पैसा भी मतलब मिलता है बढ़ा के? तो एक रिस्क अलाउंस होता है जो कि 30% होता है, वेतन का 30%। लेकिन अभी जो है वो नए वेतनमान का 30% नहीं मिलता है, बल्कि जो पुराना वेतनमान है उसका 30%। तो ऐसे समझ लीजिए 8-10 हज़ार रुपये, 7-8 से लेकर 10,000 रुपये तक ज्यादा मिलते हैं एसटीएफ में, एक सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर। तो 5,000 हो सकता है किसी वेतन कम हो तो। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट आवश्यकता अनुसार इनको मिलती है। अगर जो है इनको लगता है कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के जाना चाहिए तो इनको मिलती है, उसमें किसी भी प्रकार कोई रोक नहीं है। जो है टीए वगैरह भी समय से बरामद होते हैं इनके, चूंकि एडवांस टीम है तो एडवांस टीम में मतलब हर चीज एडवांस रहे इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और देखो एक चीज और 7-8% मैंने बता दिया ये, और सब कुछ इसके अलावा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, जैसे अगर बड़े बड़े काम इनके देखे जाए तो जो सबसे बड़ा काम पहले जिसके लिए इसका गठन हुआ, श्री प्रकाश जैसे शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी को मार गिराने का, जनता जिसके भय से संत्रास थी, भय व्याप्त था जनता में जिसका, उसको मार गिराया। इसके बाद जो है कुख्यात बदमाश ददुआ का तो उपन्यास भी हम लिखना चाह रहे थे, लेकिन अभी शुरुआत नहीं कर पाए हैं, लिखेंगे इसका उपन्यास लिखेंगे ददुआ के एनकाउंटर पर। तो जो है ददुआ का एनकाउंटर, ठोकिया का एनकाउंटर। और एक बात बताओ अभी,
जो विकास दुबे ना है, विकासवा कौन, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, उन्होंने कहा जो नहीं एसटीएफ निपटाई से मुठभेड़ में उनको भी जो है विकास दुबे को कानपुर वाला, उनको भी मुठभेड़ में जो है एसटीएफ ने ही मार गिराया। तो बहुत बड़े बड़े काम किए एसटीएफ ने। एसटीएफ एक जो है, हाँ सादे कपड़े में ये लोग रहते हैं, ये बताना भूल गए थे, सादे कपड़े में ये लोग रहते हैं और जो है लगातार जो है काम करते रहते हैं। एक तरह से अगर कहा जाए कि पुलिस की आत्मा, पुलिस का दिल कुछ है तो वो कौन है, एसटीएफ, उत्तर प्रदेश एसटीएफ। बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े काम किए, है ना। तो अब लगभग जानकारी पूरी हुई। आगे भी वीडियो दे, सवाल पूछो, वीडियो लो, इसमें कौन बात है, तुम्हारा सवाल है हर वीडियो झप से लो। और नवा जनते हो धर्मराज का विषय, श्रावस्ती के रहे वाले हन, सीतापुर में जो है सेवा करी थे। अवधि काहे बोली थे, हमार जान है अवधि